नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आ जाइए अपनी क्लास में। शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, थोड़े हम बिजी थे। और आप जानते हैं कि भाई ऑफलाइन में थोड़ा टाइम नहीं लगता है, तो समय का अभाव होने के कारण कल क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब हम डेली क्लास लेंगे। चलिए, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने लॉग के जीवन परिचय पर चर्चा की है, जिस पर लॉग के जीवन परिचय को देखा। और आज हम लोग देखेंगे लॉग के राजनीतिक विचार। साथियों, आप लोग जानते हैं कि लॉग ने जो अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत करे, वो अपनी पुस्तक टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक में उसने अपने विचार प्रस्तुत करे। किसने? लॉग ने। जैसे सबसे पहला आता है लॉग का मानव स्वभाव पर विचार। लॉग का मानव स्वभाव पर विचार। लॉग का मानव स्वभाव पर विचार। दूसरा आज हम लोग इसी क्लास में देखेंगे लॉग का प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों पर विचार। लॉग का प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकारों पर विचार भी इसमें देखते हुए चलेंगे। तो साथियों, लॉग ने अपनी पुस्तक टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक में अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए। साथियों, राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले आता है मानव स्वभाव पर विचार। साथियों, थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे। मानव स्वभाव पर विचार थोड़ा सा ही है। साथियों, समझिए, लॉक का जो मानव स्वभाव का विचार है, लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया साथियों। और वहीं यदि हम लॉक के मानव स्वभाव की तुलना यदि हम हॉब्स के मानव स्वभाव से करते हुए चलें, तो कहीं ना कहीं हमें फायदेमंद होगा। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ, लॉक के क्या विचार हैं और हॉब्स के क्या विचार थे। साथियों, जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया। बुरा क्यों बताया? क्योंकि जब हॉब्स का जन्म हुआ था तो उस समय वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो उन लोगों ने हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसलिए हॉब्स ने मानव स्वभाव को कैसा बताया? बुरा बताया। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी, कायर, पाशविक, पतित मतलब गिरा हुआ प्राणी बताया। वहीं जो हमारे लॉक हैं, लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। लॉक ने मानव स्वभाव को कैसा बताया? अच्छा बताया। क्यों अच्छा बताया? क्योंकि आप जानते कि भी जो लॉक थे, लॉक के पिताजी जो थे, लॉक के पिताजी एक उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। तो जो भी कोई लॉक के घर पे आता था, वो सब प्यार 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 करते थे, प्रेम करते थे लॉक से। तो इसलिए लॉक ने जब अच्छा व्यवहार करते थे लोग लॉक के साथ, लॉक ने क्या करा? मानव स्वभाव को अच्छा बताया। जैसा आप भी समझ लीजिए, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर दे तो आप क्या कहेंगे? मानव स्वभाव बड़ा बुरा है भैया, हैं? ऐसे ही है ना। और आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार कर दे, अरे यार भला आदमी, बहुत ही बढ़िया भैया, हैं? ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही लॉक जो था, लॉक के साथ भी लोग कैसा अच्छा व्यवहार करते थे। उसके पिता उद्योगपति थे, इसलिए लॉक ने मानव स्वभाव को कैसा बताया है? अच्छा बताया है, अच्छा बताया है। लॉक ने मानव स्वभाव को सामाजिक प्राणी बताया है। लॉक ने मानव को कैसा बताया? लॉक ने मानव को सामाजिक प्राणी बताया। लॉक कहते हैं कि मानव में लॉक कहते हैं कि मानव में परस्पर सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना सद्भावना और परमार्थ का गुण पाया जाता है। और परमार्थ का गुण पाया जाता है। लोग कहते हैं कि मानव दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए ही जीवित रहता है। तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि मानव जो है वो दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए ही क्या रहता है? जीवित रहता है। तो साथ ही आपको लोग के विचार समझ में आई हैं? चलिए एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं पुनः दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपकी खोपड़ी में निकल जाना चाहिए एक बार। बस इतना है कि पढ़ाने के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने पर कलंक है। समझ रहे हैं नहीं? तो मुझे बता दिया करना कि क्लास कैसी लग रही है, कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पर इन सभी क्लासों का। और अपने टारगेट पर, अपने उद्देश्य पर आप लोग लगे रहिए साथियों। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।
एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी और हम आपके साथ हैं। हमारा परिवार एफएम गोल्ड परिवार आपके साथ है। आप इस परिवार को जितना चाहें उतना बड़ा कर दीजिए, जितना चाहें उतना कम कर दीजिए, वो आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि कंटेंट देना मेरे हाथ में है और पढ़ना और आगे वीडियो शेयर करना आपके हाथ में है साथियों। तो चलिए लिखिए, लॉक ने लॉक ने अपने राजनीतिक विचार विचार टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक में प्रतिपादित किए। तो लॉक ने अपने सभी विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किए? तो टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक में प्रस्तुत या व्यक्त किए या फिर प्रतिपादित किए साथियों। ठीक है, इतना आपसे पूछता है। अगर आपसे खंड पूछे, खंड के किस खंड में अपने विचार प्रस्तुत किए किसने, लॉक ने, तो खंड 2 में। खंड 2 में मैंने आपको बताया था कि ये जो टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक है, इसके कितने हैं? 2 खंड इन्होंने बताए, 2 खंडों में लिखी गई पुस्तक है, समझे। पहला खंड जो है वो रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है, और जो दूसरा इसका जो खंड है वो हॉब्स के निरंकुश राजा या निरंकुश राजतंत्र का क्या करता है? खंडन करता है या फिर इसका विरोध करता है। और दूसरे ही खंड में हॉब्स ने अपने लॉक ने अपने राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए साथियों। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो अगला लिखें, पहला विचार कौन सा आता है? लॉक का मानव स्वभाव पर विचार। लॉक का मानव स्वभाव पर विचार, लिखते रहिए साथी। लॉक का मानव स्वभाव पर विचार। लॉक का मानव स्वभाव पर विचार। देखिए साथियों, इसमें लिखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को, जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी, कायर, पाशविक, पतित, प्राणी बताया, वहीं लॉक ने मानव को सामाजिक प्राणी बताया। वहीं लॉक ने क्या बताया? मानव को सामाजिक प्राणी बताया। लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताते हुए कहा, लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताते हुए कहा कि मानव में सहयोग, प्रेम,
सहानुभूति, सहानुभूति, सद्भावना, 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 परमार्थ का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जहां हॉब्स ने मानव स्वभाव को कैसा बताया, स्वार्थी, कायर, पाशविक और पतित प्राणी बताया, वहीं लॉक ने मानव स्वभाव क्या बताया, सामाजिक प्राणी बताया। लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताते हुए कहा कि मानव में क्या पाया जाता है, मानव में परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना और परमार्थ का गुण पाया जाता है। और किसका साथियों, परमार्थ का गुण पाया जाता है। ये किसने बताया, तो लॉक ने बताया, लॉक ने बताया। वह दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए जीवित रहता है। जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, व्यक्ति अपने व्यक्ति व्यक्ति दूसरों के साथ, लिखिए, व्यक्ति दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए जीवित रहता है। क्या रहता भैया, जीवित रहता है ना। व्यक्ति जो होता है वो, ये जो मानव है वो पूरे जीवन भर संबंध रखने के लिए ही जीवित रहता है। सही बात बताई, क्योंकि आप जानते कि भैया पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी संबंध बनाने में। आज उनसे संबंध टूट गए हमारे, आज उनसे टूट गए, आज उनसे मिला रहे हैं, आज उनसे मिला रहे हैं, तो पूरी जिंदगी हमारी इन्हीं खेलों में निकल जाती है। तो लोक ने भी सही कहा, लोक ने भी सही कहा कि मानव जो है वो दूसरों के साथ संबंध रखने के लिए अपना जीवन जीता है, अपना जीवन काटता है, जीवित रहता है। समझ रहे हैं साथियों। तो कहा जाए तो लोक ने मानव स्वभाव को कैसा बताया, अच्छा बताया। वहीं हॉब्स ने कैसा बताया, मानव स्वभाव को बुरा बताया साथियों। क्योंकि हॉब्स के साथ इंग्लैंड के लोगों ने कैसा अच्छा व्यवहार नहीं किया था, वहाँ के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था जब उसके जन्म के समय, ठीक है। और लॉक के साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए लॉक ने कैसा बता दिया, अच्छा स्वभाव बताया मानव का। समझ पा रहे हैं साथी, क्योंकि भैया वो जो लोग थे उनके पिताजी कैसे थे, उद्योगपति थे। तो जो भी आता था अल्लाह कैसे है, तो 20 रुपया दे दिए, 30 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए। तुम्हें पता है ना, जो मालदार होते हैं उनके बच्चों के लिए पैसा वैसा देते जावा है, जो रिश्तेदार आते हैं, है ना। बात समझे करो, देखे करो अपने आसपास में, तुमने देखा होगा ना, बचपन में देखा होगा, अब भी देखते होगे कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो जो इनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, उनके जो दोस्त आते हैं मिलने, वो भी कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये जो है ये भी हमारी मदद करेंगे। तो अमीरों का रिश्ता अमीरों से चलता है साथियों। समझ पा रहे हैं मेरे साथ, मेरी बात समझिएगा। तो लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। और अगला विचार आता है हमारा लॉक का, प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार पर विचार। लिखिए साथियों, इसे जब मैं रफ कर दूं, क्योंकि आएगा नहीं इतने में, आप लोग लिखते चला करें। चलिए, टॉपिक है अपना लॉक का प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार पर विचार। अधिकार पर विचार, अधिकार पर विचार। तो चलिए साथी, देखिए मुझे ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि आप जानते कि इसके भैया
तकनीकी का ज़माना चल रहा है और तकनीक इतनी बढ़ गई कि क्या लोगों ने लिखना बंद कर दिया बोर्ड पर। लोगों ने लिखना बंद कर दिया, लोग पीपीटी बना के लाने लगे। लोगों के ऊपर, लोगों के लिए संसाधन क्या बढ़ गए, उन्होंने अपना बिल्कुल टैलेंट गंवा दिया। बच्चों के लिए फ़ायदा नहीं देखते वो लोग। अरे जब आपको ही नहीं पता तो बच्चे के आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा, है ना? अरे है ना ऐसी, तो बिल्कुल है। जब हम ही नहीं बता पा रहे सही से, जब हम ही पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो बालक तो देखेगा कि नोट्स मिल जाए। जब हम पीपीटी से पढ़ाएंगे तो बालक भी एक्सपेक्टेशन करेगा कि हमें भी नोट्स मिलें, और जो नोट्स के चक्कर में पड़ गया वो पढ़ नहीं पाता कभी। तो मैं कहता हूं कि जो मैं लिखवा रहा हूं वो स्वयं आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखें, क्योंकि मैं एक एक शब्द लिखता हूं, एक एक शब्द लिखता हूं साथियों। और एक एक शब्द लिखने का मतलब है कि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता, इसका प्रभाव पड़ता है मेरे लिखने का, आपके दिमाग पर, आपकी कॉपी पर, आपकी पेन पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, हमने देखा कि लॉक का प्राकृतिक अधिकार या फिर नैसर्गिक अधिकार पर क्या है अपना विचार। साथियों, लॉक जो है, लॉक आधुनिक काल के ऐसे राजनीतिक विचारक हैं। लॉक जो है वो आधुनिक काल के ऐसे प्रथम, यानी कि पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का या फिर नैसर्गिक अधिकारों का खुलकर समर्थन किया है। साथी, खुलकर समर्थन किया है। और इसी के चलते जो लॉक हैं, लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। लॉक ने कहा कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और ये जो अधिकार होते हैं ये जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? ये जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं। ये कैसे होते हैं? जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं। लोगों ने कहा कि ये जो अधिकार हैं ये कैसे, ये कौन कौन से अधिकार हैं? लोगों ने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। और जो हमारा राज्य होता है या जो सरकार होती है वो इन्हीं सब अधिकारों की, इन्हीं सब प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, रक्षा करती है। कौन? सरकार। यदि सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती, साथियों मेरी बात समझिएगा, कि यदि लोग कहते हैं कि यदि सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाती है, इनकी सुरक्षा नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक सरकार को बदल करके दूसरी सरकार का गठन कर लेते हैं। एक सरकार को बदल करके दूसरी सरकार का गठन कर लेते हैं। कौन कह रहे हैं साथियों? लॉक कह रहे हैं हमारे। कौन कह रहे हैं? लॉक कह रहे हैं। और जो लॉक थे, लॉक ने जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। साथियों, लॉक ने जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। अर्थात कहा जाए तो लॉक ने संपत्ति के अधिकार का अत्यधिक समर्थन किया। इसी के कारण लॉक को पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। साथियों, इसी के कारण लॉक को पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। जब लॉक का कुछ लोगों ने देखा, जैसे हम बताएंगे आगे आपको, बाहन ने कहा है, तो जब मैंने आपको बताया कि जो लॉक थे वो संपत्ति के अधिकार का ज़्यादा ही समर्थन करते थे, इसलिए बाहन ने लिखा है, बाहन ने संपत्ति, इनके लॉक ने जो संपत्ति के अधिकार का ज़्यादा समर्थन किया, तो बाहन ने इनके बारे में लिखा, बाहन ने इनके बारे में लिखा कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना। तो बाहन ने क्या लिखा लॉक के बारे में? बाहन ने लिखा कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। किसने लिखा? तो बाहन ने लिखा। साथी चलिए आप लिखती चलिएगा, लॉक आधुनिक काल का, लिखिए साथियों, लॉक आधुनिक काल का प्रथम राजनीतिक विचारक है, जिसने प्राकृतिक अधिकारों
का समर्थन किया, का समर्थन किया। कैसा समर्थन किया? तो खुलकर समर्थन किया। कैसे किया भैया? खुलकर समर्थन किया। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं ना, खुल के, है ना, खुल के बोल जाना, एकदम सीना चौड़ा करके बोल जाना समझे। तो चलिए, तो आधुनिक काल में लॉक प्रथम ऐसे राजनीतिक विचारक है, पहले ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने इनके प्राकृतिक अधिकारों क्या किया है, खुलकर के समर्थन किया है। इसी के कारण, यानी कि इसी के कारण, इसी के कारण लॉक को प्राकृतिक अधिकारों अधिकारों के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, कि सिद्धांत का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? लॉक को कहा जाता है। लॉक ने कहा कि व्यक्ति के कुछ, लॉक ने कहा कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया कि ये अधिकार कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, यानी कि व्यक्ति को पैदा होने के बाद ही मिल जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति पैदा हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसको ये अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। अभी तो कहा कि ये जो अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं, ये जन्मजात अधिकार होते हैं। लॉक ने जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा। प्राकृतिक अधिकार कहा। तो लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार का कहा प्राकृतिक अधिकार कहा। लॉक कहते हैं कि राज्य या सरकार इन्हीं राज्य या सरकार का कार्य इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि राज्य या सरकार इनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो व्यक्ति सरकार में परिवर्तन कर लेते
तो व्यक्ति क्या कर लेते हैं, सरकार में परिवर्तन कर लेते हैं, एक सरकार को त्याग करके दूसरी सरकार बना लेते हैं, दूसरी सरकार का गठन कर लेते हैं साथियों। लॉक ने संपत्ति के अधिकार में लॉक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित माना। तो मैंने आपको बताया कि लॉक ने क्या माना, जीवन और संपत्ति के अधिकार को, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना साथी। तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को लॉक ने संपत्ति के अधिकार में समाहित माना। इसलिए बाहन ने का कथन है, वाहन ने कहा साथियों, वाहन क्या कहते हैं, तो वाहन ने कहा कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो साथियों लिखिए, वाहन ने क्या कहा लॉक के बारे में। जब लॉक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित माना, यानी कि कहा जाए तो संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा तवज्जो दी, ज़्यादा माना, ठीक है। तो साथियों लिखिए, वाहन ने कहा कि लॉक के राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो किसने बताया, तो वाहन ने कहा साथियों, मैंने आपको बताया सुरक्षा करना है, ठीक है। इसके नीचे लिखें कि इसी कारण से लॉक को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना, अर्थात संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा तवज्जो दी, तो इसी के कारण क्या बन गया, ये पूंजीवाद का जनक भी कहलाया साथियों, है ना। पूंजीवाद का जनक भी कहलाया। पूंजीवाद क्या है, एक व्यवस्था है। पूंजीवाद को बाजारवादी व्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, किसी एक निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है उत्पादन के किस पर, उत्पादन के साधनों पर। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ जो उत्पादन होता है वो लाभ के लिए होता है। यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, समाज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लाभ के लिए किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ पहचान होती है। जैसे पूंजीवादी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक, तो लॉक को कहा जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स इन्होंने बताए।
जैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या पहचान होती है, कि यहाँ पर क्या होता है कि उत्पादन उत्पादन के साधनों पर साधनों पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन जो होता है, उत्पादन लाभ के लिए होता लाभ के लिए होता है लाभ के लिए होता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है भैया, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है। ये बात मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि लॉक ने संपत्ति के अधिकार में समाहित माना स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को, इसलिए वाहन ने कहा कि लॉक के जो संपूर्ण राजनीतिक विचार हैं या दर्शन हैं, वो क्या है, वो व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है साथियों। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, लॉक ने कहा कि ये जो जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं, लॉक ने कहा कि ये जो जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं, ये सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से दिए जाते हैं। ये जो दिए जाते हैं, ये सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से दिए जाते हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। ये अधिकार जो होते हैं वो विकासात्मक नहीं होते। ये जो अधिकार होते हैं ये विकासात्मक नहीं होते, अर्थात जैसे जन्म के समय थे वैसे ही जन्म के बाद में है। यानी कि जैसे जन्म के समय थे वैसे जन्म के बाद में, जैसे बड़ा होता जाएगा व्यक्ति वैसे उसे उतने ही मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है साहब के और बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे, नहीं, जितने जन्म के समय थे उतने ही व्यक्ति के जन्म के बाद भी होंगे। समझ पा रहे हैं साथियों मेरी बात, आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है, लॉक ने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो क्या है, वो अविभाज्य हैं, विभाजन नहीं होता इनका। तो अविभाज्य हैं, अदेय हैं और अहस्तांतरणीय हैं। और कैसे हैं, अहस्तांतरणीय हैं। समझ पा रहे हैं साथियों? तो चलिए लिखिए, लॉक ने कहा कि ये जन्मजात अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जरा रफ करें। चलिए साथियों लिखिए, लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं, समान रूप से दिए जाते हैं। ये अधिकार विकासात्मक नहीं है। ये अधिकार कैसे हैं, ये अधिकार विकासात्मक नहीं है। अर्थात जैसे जन्म के समय थे वैसे ही जन्म के पश्चात होते हैं। जन्म के पश्चात होते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार
प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। अहस्तांतरणीय है। समझ पा रहे हैं साथियों? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? अविभाज्य, अदेय और अहस्तांतरणीय है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान माना साथियों। प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना? समान माना। ये तो बात सही है। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकार देते हुए लॉक ने प्राकृतिक अधिकार बताते समय सभी व्यक्तियों को कैसा माना? समान माना। सभी व्यक्तियों को क्या माना? समान माना। और विशेषाधिकारों को चुनौती प्रदान करी। और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था है उसके क्या करी? चुनौती प्रदान करी। और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था को चुनौती प्रदान करी। तो साथ ही ये था हमारा किस पर? ये था हमारा लॉक का प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकारों पर विचार। साथियों यही जो प्राकृतिक अधिकार हैं, यही सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में समाहित किए थे। समझे? अमेरिका ने अपने संविधान में समाहित की। यही तो कहा जाता है कि लॉक का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर देखने को मिलता है। यदि देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लिखिए, सबसे पहले इन प्राकृतिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया। तो अमेरिका के जो संविधान के निर्माता थे जेफरसन मेडिसन साहब, तो उन्होंने क्या करा? इन्हीं सब प्राकृतिक अधिकारों को किस में समाहित किया? तो अमेरिकी संविधान में समाहित किया साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि लॉक का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर पड़ा। तो लॉक का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर पड़ा। इन्हीं सब प्राकृतिक अधिकारों को समाहित किया गया। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा करी? आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किस पर करी? देखिए साथियों, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। क्योंकि होता क्या है कि नाइट में ऐसा होता है, ज़्यादा जगने के कारण ऐसा हमने ऑफलाइन जो हमारी कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग पर हम लोगों ने क्या करा? टेस्ट आयोजित किए। तो जब टेस्ट वगैरह आयोजित किए तो साथियों ऐसा होता है कि जो टेस्ट पेपर होते हैं उनको सेट करने में, लगाने में, है ना, प्रैक्टिस सेशन बनाने में, तो ऐसा लगता है समय लगता है। तो ऊपर से
नाइट में ज़्यादा जगने से आंखें भी नहीं खुल पा रही होंगी, आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेशन भी ले रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा साथियों, आप लोगों की सपोर्ट है तब मैं पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो मेरे जितने भी साथी दूसरे राज्यों से देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है, और आप अपने जीवन में बहुत जल्द से जल्द सफल हों, और जून 2025 जो आ रहा है उसमें यूजीसी नेट का पेपर है, उसको आप क्वालिफाई कर जाएं, है ना। तो मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है। और आइए जब आपका नेट निकल जाए, मैं तो नेट को छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका जीआरएफ में नंबर आए, आप जीआरएफ तक पहुँचें। साथियों जब आपको नेट निकले तो आप ज़रूर एक बार हमारे यहाँ आइए और एक बार ज़रूर मिठाई खिलाइए और हमें भी अवसर प्रदान कीजिए। आप लोग यहाँ पर वीडियो में खड़ा करें, हम लोग भी आपको, समझे। क्लास में बुलाऊंगा साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस दिन आप एक कमेंट करेंगे कि सर आपकी वजह से बहुत हमारी पेपर में क्या हुई, हेल्प हुई, और पेपर में क्वेश्चन लगभग 90% फंसे साथियों। तो आप लोगों का उसी बात का मुझे इंतज़ार है। आप लोगों का वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप मेरे बगल में खड़े होंगे और आप भी माइक पर बोल रहे होंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझे साथियों। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको आज के सेशन में लॉक का मानव स्वभाव पर विचार बताया, लॉक का मानव स्वभाव पर विचार बताया, लॉक का प्राकृतिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकारों पर विचार बताया। साथ ही लॉक के मैं 5 मिनट में आपको रिवीजन करा दूं। लॉक ने जो मानव स्वभाव का विचार था, लॉक ने मानव स्वभाव के विचार पर क्या कहा। लॉक को हमने बताया कि लॉक और हॉब्स में हमने तुलना करी कि जहाँ हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया, मानव स्वभाव को बुरा बताया, कायर, स्वार्थी, पाशविक, पतित प्राणी बताया, किसने, हॉब्स ने। मानव स्वभाव क्यों बताया, क्योंकि हॉब्स के समय जो वहाँ की जनता थी उसने हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया। वहीं लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। लॉक ने मानव स्वभाव को एक सामाजिक प्राणी बताया, सामाजिक प्राणी बताया। लॉक ने कहा कि मानव में परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना और परमार्थ का गुण पाए जाते हैं, परमार्थ के गुण पाए जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो लॉक ने मानव स्वभाव को अच्छा बताया। लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संबंधों को, प्रत्येक व्यक्ति अपने संबंध रखने के लिए जीवित रहता है, अपने संबंध रखने के लिए जीवित रहता है। समझ पा रहे हैं साथियों। तो ऐसे ही मैंने प्राकृतिक अधिकारों पर विचार बताए। तो मैंने आपको बताया कि लॉक पहला ऐसा विचारक था, पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने प्राकृतिक अधिकारों का खुलकर के समर्थन किया है साथियों। इसीलिए लॉक को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, लॉक को कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। लॉक ने ये जो अधिकार होते हैं ये कैसे होते हैं, जन्मजात अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं, जन्मजात अधिकार होते हैं। समझ पा रहे हैं साथियों, समझ पा रहे हैं। और ये जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं जन्मजात होते हैं। और प्राकृतिक अधिकारों में लॉक ने बताया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार। और राज्य या सरकार जो होती है इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा करती है। और यदि सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो व्यक्ति क्या कर लेते हैं, व्यक्ति दूसरी सरकार का गठन कर लेते हैं, सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं साथी, सत्ता में परिवर्तन कर लेते हैं। और इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का भी इनको जनक कहा जाता है। किसको, लॉक के लिए। लॉक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित माना और संपत्ति के अधिकार को ज़्यादा तवज्जो प्रदान करी, ज़्यादा विशेष दर्जा प्रदान किया कहा जाए तो। और इसी के कारण लॉक को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है, लॉक को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है या फिर बाजारवादी व्यवस्था क्या होती है, मैंने आपको बताया, पहचान बताई उसकी करने को। और मैंने आपको बताया कि लॉक ने क्या करा, लॉक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को समाहित माना, इसलिए इन्हें पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। किसको भैया,
लॉक को। समझ पा रहे हैं साथी, लॉक को। तो इसलिए वाहन ने कहा है लॉक के बारे में, लॉक के बारे में वाहन ने क्या कहा? वाहन ने कहा कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। लॉक ने कहा कि ये जो जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं ये सबके लिए कैसे होते, सबके लिए समान रूप से दिए जाते हैं, सबके लिए समान रूप से प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकार होते हैं ये विकासात्मक नहीं होते, ये जो अधिकार होते हैं साथियों ये विकासात्मक नहीं होते। अर्थात कहा जाए तो जैसे जन्म के समय थे वैसे ही जन्म के बाद होते हैं, जैसे जन्म से पहले थे, सॉरी जैसे जन्म के समय थे वैसे ही जन्म के बाद होते हैं। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य, अदेय और अहस्तांतरणीय होते हैं, अहस्तांतरणीय होते हैं। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हुए सबको, सब व्यक्तियों कैसा माना? एक समान माना, एक समान माना। और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था का, जो विशेषाधिकारों के मूलक व्यवस्था थी कि भैया कुछ लोग समाज में पड़े हैं, कुछ बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ज़मीन पर टिके हुए हैं, बिल्कुल नीचे तबका है, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाता है। समझ पा रहे हैं साथियों? तो लॉक ने प्राकृतिक व्यवस्था का समर्थन करते हुए प्राकृतिक अधिकारों का विचार देते हुए सभी व्यक्तियों को एक समान माना और विशेषाधिकार मूलक व्यवस्था का क्या किया? उसको चुनौती प्रदान करी। तो साथियों ये थी हमारी मानव स्वभाव और लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार बताए गए। समझे साथियों? कल हम लोग और बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन लॉक का सामाजिक समझौता भी देखेंगे, और भी लॉक में 2-3 टॉपिक हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद रूस आ जाएगा अपना। ऐसे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर देखते हुए चलेंगे साथियों मेरा आपसे वादा है कि जब आप पेपर देखेंगे तो आपको मेरी क्लास ज़रूर याद आएंगी, ज़रूर याद आएंगी साथियों। ये याददाश्त बनी रहनी चाहिए, हाँ नहीं? तो चलिए आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा चाहता हूँ और कल मिलते हैं। तो चलिए साथियों बने रहिए हमारे परिवार के साथ और प्रेम और अपना स्नेह प्रदान कीजिए। एक कमेंट ज़रूर कीजिए क्लास देखने के बाद, क्योंकि आपका कमेंट क्या बढ़ाता है? हमारा मनोबल बढ़ाता है। हमें अच्छा लगता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं उनके लिए हमारी क्लासें बहुत पसंद आ रही हैं। समझे साथियों? तो चलिए निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। आपसे वादा है कि आपका सर नहीं झुकेगा, आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। चलिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।